प्रभु का धन्यवाद करते मेरे प्रियो कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आशीषित किए जाते हैं और प्रभु की सामर्थ जो है हमारे जीवन में बहुतायत से काम करती है। हालेलुया। जो कुछ भी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे, जो कुछ भी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर को मांगेंगे, परमेश्वर उसे जरूर से पूरा करता है। हालेलुया। क्योंकि अपने प्रिय पुत्र के नाम में परमेश्वर मनुष्य को हर एक वो आशीष को देता है जो वो चाहता है। क्योंकि परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र जो है इस पृथ्वी में भेजा मेरे प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो उठा। और परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हर एक बातों को मनुष्य के जीवन में पूरा करता है। हालेलुया। अगर हम इसी बात को देखते हैं इफिसियों उसका पहला अध्याय और तीसरी आयत में, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता, हालेलुया, जो हमारा जीवित परमेश्वर है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर धन्य हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। हालेलुया। वो आपको परमेश्वर ने जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो आपको सारी आत्मिक आशीषों से परमेश्वर ने भर दिया है। इसलिए आप सोचे नहीं कि मैं परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करूंगा या नहीं। आप ये सोचे नहीं कि परमेश्वर मुझे वो इस्तेमाल अब करेगा कि नहीं करेगा अपने कार्य के लिए, परंतु यहाँ पे इफिसियों उसका पहला अध्याय और तीसरी आयत में कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर धन्य हो। हालेलुया। वो कितना महान परमेश्वर है। जो कुछ भी हम यीशु मसीह के द्वारा उससे मांगेंगे, परमेश्वर अपनी आत्मिक आशीषों को हमारे जीवन में उड़ेलेगा और हमारी प्रार्थना को सुन के सब कुछ हमारे लिए पूरा करेगा। जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में, ओ हालेलुया, सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपका जीवन परमेश्वर में आशीषित है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप आशीषित है। आपका जीवन जो है परमेश्वर के द्वारा बचाया जाता है। आप आत्मिक जीवन में जो है उन्नति को प्राप्त करते हैं। इसलिए आप ये न सोचें कि मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होगा या नहीं, या परमेश्वर मुझ पे अपना अनुग्रह करेगा या नहीं, या परमेश्वर अपना अभिषेक मुझ पे उंडेलेगा या नहीं। मेरे प्रियो, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित किए गए हैं और परमेश्वर जो है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको वो अपने जीवन में उन्नति की ओर लेके जाता है। हालेलुया। जब आदम और हवा ने पाप किया तब परमेश्वर ने उसे प्रशंसा के शब्द नहीं कहा, परंतु उस अदन की वाटिका में से आदम और हवा को निकाल दिया बाहर, और उन्हें उस शापों को दे के उन्हें उस जगह से बाहर निकाल लिया। अपनी उपस्थिति में से परमेश्वर ने बाहर निकाल लिया। क्यों? क्योंकि उस समय जो है प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे नहीं आए और अपने लहू को नहीं बहाया। आदम हवा को परमेश्वर ने उस पाप के द्वारा उस अदन की वाटिका से दूर कर दिया, परंतु आज मनुष्य को परमेश्वर ने फिर से एक मौका दिया और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो सारे बंधन तोड़े गए और हम जो है परमेश्वर के करीब लाए गए। इसलिए परमेश्वर अपनी आशीषों को हमारे जीवन में उंडेलता है। इसलिए परमेश्वर आशीष के वचन हमारे लिए बोलता है। इसलिए परमेश्वर जो है आशीष की प्रतिज्ञा हमारे जीवन में करता है। मेरे प्रियो, अब हम आदम और हवा के समान परमेश्वर से दूर नहीं है। हम आदम और हवा के समान पाप करने के द्वारा हम परमेश्वर से दूर नहीं है, उसकी उपस्थिति से दूर नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा किए गए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा किया और बाइबल में लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता धन्य हो, जो यीशु मसीह के द्वारा हम स्वर्गीय स्थानों में हमें आत्मिक आशीषों से भरपूर करता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपने आप को कभी दोषपूर्ण जीवन में न रखे। इसलिए अपने आप को ये न सोचे कि मैं परमेश्वर के करीब जाऊं या न जाऊं, या उससे प्रार्थना करूं या न करूं, परंतु मेरे प्रियो, आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर आपको एक नई आशीषों से भरता है, आपके लिए प्रतिज्ञा करता है, आपको सामर्थ से भरपूर करता है, आपके जीवन को चंगा करता है, आपके जीवन को शक्तिशाली बनाता है, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह में हालेलुया बड़ी आत्मिक आशीषों को अपने जीवन में देखें। हालेलुया।
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके लिए प्रतिज्ञा करता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपके लिए बड़ी आशीष को रखता है। हालेलुया। इसलिए आप कभी आदम और हवा के समान परमेश्वर से दूर न रहें। ये ना सोचे कि प्रभु मैं इतने पापों को किया, इतनी गलतियाँ और इतना धर्म जीवन को मैंने जिया, अब मैं तेरे करीब किस तरह से आऊँ। मेरे प्रियो, उस समय में पुराने नियम में हम देखते हैं कि पाप जो है परमेश्वर से दूर लेके जाता था। वो पाप जो है परमेश्वर की उपस्थिति से दूर लेके जाता था और परमेश्वर जो है एक कठिन दंड उनको दिया करता था। परंतु आज नए नियम में हम अपने जीवन को जीते हैं और नए नियम के अनुसार हम अनुग्रह के समय में है और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पे अनुग्रह करता है। इसलिए अपने पापों को, अपने अधर्मों को अंगीकार करें, पश्चाताप करें और प्रभु से कहे कि प्रभु तू मुझे क्षमा कर, फिर से तेरी आत्मिक आशीषों से भर, मेरे जीवन को उन्नति की ओर लेके जा, मेरे जीवन में एक बड़े आनंद को तू लेके आ। परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में उस आशीष को भरेगा और आप उस स्वर्गीय आशीषों को अपने जीवन में देखने पाओगे। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है कुछ प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है इस क्रूस पे, इस धरती पे, इस क्रूस पे चढ़ाए गए, लहू बहाया गया, वो कोड़े खाए गए और मनुष्य जाति के सारे पाप क्षमा किए गए। इसलिए मनुष्य जाति आज पवित्र है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो परमेश्वर जो है सारी बातों को पूरा करता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है हमारे लिए क्या प्रतिज्ञा करता है और किन आशीषों को वो हमें देना चाहता है। अगर हम रोमियो उसका 6 और 6वीं आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो इस वचन के अनुसार परमेश्वर घोषणा करता है कि हमारा आदम का स्वभाव मर गया, मसीह के साथ क्रूस पे हम चढ़ा दिए गए। हालेलुया। आदम का स्वभाव मेरे प्रियो जो पापी स्वभाव था, वो जिसने परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, परमेश्वर की उपस्थिति से वो दूर हो गया और परमेश्वर के साथ उसका एक संबंध जो है टूट गया। परंतु इसी संबंध को फिर से प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पे फिर से जोड़ दिया मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अब आदम का स्वभाव तुम में नहीं है, तुम में वो पाप का स्वभाव नहीं है और तुम उस स्वभाव के लिए मर चुके हो और मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा दिए गए हो। इसलिए अब वो पाप और अधर्म तुम पे प्रभाव नहीं डाल सकता। तुम उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, उसके क्रूस के द्वारा वो पवित्र ठहराए गए हो। इसलिए जब कभी आप चाहे परमेश्वर के करीब आप जा सकते हैं। जब कभी आप चाहे प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से अपने संबंधों को फिर से ठीक कर सकते हैं और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में कभी दोषपूर्ण भावना से अपने जीवन को न जिए, परमेश्वर से कभी दूर न रहे, परंतु जितना हो सके प्रभु के करीब जाए और परमेश्वर की आशीषों में बढ़ते रहे। हालेलुया। दूसरी जो प्रतिज्ञा वो करता है मनुष्य के लिए और वो आशीष के रूप में ये प्रतिज्ञा है मेरे प्रियो। अगर दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसकी 17 आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर घोषणा करता है कि हम मसीह में नई सृष्टि है। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई और सब बातें नई हो गई। आपके जीवन के लिए परमेश्वर कहता है कि अब पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो गया है, तुम एक नई सृष्टि हो और इसलिए तुम मेरे पास आ सकते हो, मुझसे प्रार्थनाएं कर सकते हो और मेरी आशीषों को तुम्हारे जीवन में फलवंत होते हुए तुम देख सकते हो। हालेलुया। ओ हम एक नई सृष्टि है मेरे प्रियो। हमें उस पुराने जीवन में नहीं लौटना है। हमारे जीवन में सब कुछ परमेश्वर ने नया कर दिया है। जब आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते और उसी तरह से उसी समय में आप परमेश्वर के लिए जो है एक नई सृष्टि हो जाते हैं। परमेश्वर अपनी छाप आपके जीवन पे लगाता है और परमेश्वर कहता है कि तुम एक नई सृष्टि हो। उस पाप के लिए तुम मर चुके हो, उस अधर्म के लिए तुम मर चुके हो, उस गलत बातों के लिए, गलत आदतों के लिए तुम मर चुके हो और इसलिए अब तुम एक नई सृष्टि हो। तुम मेरे पास आ सकते हो, मुझसे प्रार्थना कर सकते हो और मेरी आशीष को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने जीवन में बहुतायत से देख सकते हो। हालेलुया।
हालेलुया। आज मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ जो अपने जीवन को परमेश्वर से दूर लेकर गए, किसी हीन भावना से, किसी और अलग सोच से या कुछ और अलग अधर्म से, पापों के द्वारा वो परमेश्वर से बहुत दूर है, प्रार्थना करना छोड़ दिए हैं, वो परमेश्वर के वचन का मनन करना छोड़ दिए हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पे आपके लिए बलिदान हुआ है, इसलिए आइए परमेश्वर के करीब आए, क्योंकि परमेश्वर खुद घोषणा करता है कि आदम का स्वभाव तुम में से मर चुका है, तुम उस पाप के लिए मर चुके हो, तुम अब एक नई सृष्टि हो, एक नए जीव हो, तुम आओ मेरे पास और मेरी आशीषों को प्राप्त करो, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है मेरे प्रियो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का पिता धन्य है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय स्थानों में हमें आत्मिक आशीषों से भर देता है। हालेलुया, हालेलुया। आप जितनी परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जितना समय प्रभु में बिताएंगे, उतना ही आपका जीवन बनाया जाएगा। आप आत्मिक जीवन में उन्नति पर प्राप्त करते रहोगे, आपका परिवार जो है उन्नति की ओर जाते रहेगा, परमेश्वर की आशीषों से आप भरे जाओगे, क्योंकि आप एक नई सृष्टि है। और जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपकी ओर देखता है तो वो अपने हृदय को प्रेम से भर देता है और अपना प्रेम आप पे उंडेलता है मेरे प्रिय। इसलिए कभी परमेश्वर से दूर न रहे, परंतु प्रभु को अपना सब कुछ समर्पित करे और परमेश्वर की आशीषों में बढ़ते रहे। हालेलुया। तीसरी वो घोषणा करता है, ये प्रतिज्ञा है मेरे प्रियो जो मनुष्य के लिए परमेश्वर कर रहा है। वो इफिसियों उसका 2 अध्याय उसकी 6वीं आयत के अनुसार वो बताता है कि हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं और स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए। हालेलुया। जैसा प्रभु यीशु मसीह जिलाया गया, उस मृत्यु में से जिलाया गया है और स्वर्गीय स्थान पे जाके बैठ गया है, उसी तरह से हम जिलाए गए हैं। ओ हालेलुया। उस पाप से, उस अधर्म से हमारा जीवन निकाला गया है, उस बुरी आदतों से हमारा जीवन प्रभु ने उस लहू के द्वारा हमें बचाया गया, हमारा जीवन पवित्र किया गया। अब परमेश्वर कहता है कि तुम मसीह के द्वारा उस स्वर्गीय स्थानों में मेरे साथ बिठाए गए। हालेलुया। परमेश्वर अपने स्थानों में आपको लेके जाना चाहता है। आदम और हवा ने जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर ने उन्हें दंड के स्वरूप, वो आज्ञा उल्लंघन के वो दंड के स्वरूप उन्हें अपने उपस्थिति से दूर कर दिया मेरे प्रिय। अदन की वाटिका में से उनको निकाल दिया। परंतु आज परमेश्वर कहता है कि मसीह के द्वारा मैं तुम्हें उस स्वर्गीय स्थानों पे बिठा दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा मैं उस स्वर्गीय स्थानों में मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। एक समय था जब परमेश्वर क्रोधित हुआ और आज्ञा उल्लंघन के कारण आदम और हवा को अपनी उपस्थिति में से निकाल दिया। वो उन्हें दंड के स्वरूप उस अदन की वाटिका में से निकलना पड़ा। परंतु आज परमेश्वर कहता है कि मैं यीशु मसीह के द्वारा, ओ हालेलुया, उस क्रूस के कारण, हालेलुया, उस लहू के बहाने के कारण मैं स्वर्गीय स्थानों में तुम्हें फिर से बिठा दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बुला रहा है, परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति में फिर से ले जाने के लिए बुला रहा है। ओ हालेलुया। परमेश्वर उस उपस्थिति में लेके जाना चाहता है जहाँ परमेश्वर की सारी उपाय है, सारी योजनाएं हैं, भली बातें हैं, भली आशीषें हैं, आत्मिक आशीषें आपके लिए रखी है। और परमेश्वर कहता है कि मैं, हालेलुया, मैं तुम्हें उस स्वर्ग स्थानों पे मसीह के द्वारा बैठा दिया है। हालेलुया। ओ हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित करें। प्रभु से कहे कि प्रभु मैं तुझसे कहीं तो भी दूर हूँ, मेरा जीवन तुझसे दूर है, ओ मेरा हृदय तुझसे दूर है। आज जो तू कहता है कि मैं मसीह के द्वारा स्वर्ग स्थानों में तुम्हें बिठाना चाहता हूँ, प्रभु आज मेरे जीवन को, मेरे हाथों को पकड़ ले और अपनी उपस्थिति में लेके जा। उस आदम के समान कहीं तो भी भटक रहे हो गया, उस आदम के समान उस अदन की वाटिका में से निकल के कहीं तो भी आप अपने जीवन को जी रहे होगे। अगर पाप में आप अपने जीवन को जी रहे होगे, निराशा में अगर आप अपने जीवन को जी रहे होगे, वो बीमारी में अगर आप अपने जीवन को जी रहे होगे, आज परमेश्वर का वचन कहता है कि आओ, वो यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारे जीवन में एक बड़ा आश्चर्यक्रम है और प्रभु आपको उस स्वर्ग स्थानों में लेके जाना चाहता है
जहाँ उसकी उपस्थिति है, जहाँ उसके वो उपस्थिति है, पवित्रता है मेरे प्रियो, और जहाँ आत्मिक आशीषें है, स्वर्गीय आत्मिक आशीषें है। हालेलुया। इस आशीषों से अपने आप को भरपूरी से वो भर ले, और परमेश्वर जो है इसे देने के लिए तैयार है। आप अपने हृदय को तैयार करें, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें। परमेश्वर जो है सारी बातें आपके लिए पूरा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। ये न सोचे मेरे प्रियो कि परमेश्वर की आशीषें मुझ पे नहीं आ सकती है। ये न सोचे कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये न सोचे कि परमेश्वर जो है मेरे जीवन को किस तरह से वो फलवंत करेगा। परंतु मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप एक नई सृष्टि है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आदम का स्वभाव आपके जीवन से मिटाया गया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं, उससे प्रार्थना कर सकते हैं, अपने जीवन को आशीषित बना सकते हैं, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करके अपने परिवार को आशीषित कर सकते हैं। जिस जगह पे आप काम करते हैं उस जगह में आप उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। ओ हालेलुया। ओ जिस क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में आप उन्नति को प्राप्त करेंगे जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए घोषणा कर रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके लिए भली बातों को बोल रहा है। इसे अपने जीवन में ग्रहण करें और उस स्वर्गीय आशीष को प्राप्त करें। फिर से मैं एक बार वचन पढ़ूंगा, इफिसियों उसका पहला अध्याय उसकी 3री आयत, जो बहुत बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर अपने लोगों के लिए करता है। और वो कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता। हालेलुया। पौलुस कहता है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा से भर के, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर वो कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर धन्य है। हालेलुया। धन्य है वो परमेश्वर जो इतना प्रेम हमसे करता है कि उसने अपना एक पुत्र दे दिया। धन्य है वो परमेश्वर, वो हालेलुया, जो आज भी प्रेम और दया से भरा हुआ है और मनुष्य के जीवन में अपनी दया को प्रकट करता है, जिसने हमें मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, आपका जीवन आशीषित किया गया है, आपका परिवार आशीषित किया गया है, आपके बच्चे आशीषित किए गए हैं। परमेश्वर ये प्रतिज्ञा करता है। फिर क्यों हम अपने जीवन को परमेश्वर से दूर लेके जाते हैं? क्यों उस आदम और हवा के समान भटक रहे हैं? फिर से हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए और परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में बहुतायत से देखें, परमेश्वर के उपाय को अपने जीवन में बहुतायत से देखें। अपने आप को समर्पित करें और प्रभु से कहें कि प्रभु तेरी आत्मिक आशीषों को मेरे जीवन में दे, प्रभु तेरे आत्मिक आशीषों को मेरे परिवार में दे, मेरे परिवार के सदस्यों को दे। जिस काम में मैं हूँ उस काम में तेरी आशीष को होने दे। मैं अपने जीवन को फलवंत होते हुए देखना चाहता हूँ। फिर से तेरी उपस्थिति में आके तेरे उपायों को मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया। आदम और हवा जब तक परमेश्वर की उपस्थिति में रहे मेरे प्रियो, उन्हें किसी भी बातों की कमी नहीं हुई, किसी भी बातों की कमी घटी उनके जीवन में नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक उपाय उनके जीवन में कर दिया था। परंतु जब वो पाप किए और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तब उन्होंने सारी बातों को खो दिया। परंतु आज परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि तुम आदम के स्वभाव में मर चुके हो, उस पाप के स्वभाव में मर चुके हो और तुम एक नई सृष्टि हो, और फिर से तुम मेरे उपायों को देखोगे अपने जीवन में। अगर परमेश्वर के उपायों को आप देखना चाहते हैं तो अपने आप को समर्पित करें और कहे कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस समय मेरे जीवन में वो आत्मिक आशीष आने दे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे जीवन को तू पवित्र कर। ओ तेरे लहू से मैं पवित्र होना चाहता हूँ और तेरे उपायों को अपने जीवन में, अपने परिवारों में, अपने कामों में, हम जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में, अपने भविष्य में, आने वाले भविष्य में, वर्तमान में, हर चीज़ों में मैं तेरे उपायों को और तेरी आशीषों को देखना चाहता हूँ। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, तो आज अपने लोगों के लिए प्रतिज्ञा करता है। परमेश्वर प्रतिज्ञाओं की घोषणा करता है। प्रभु तेरा हृदय परमेश्वर पिता दया से भरा हुआ है। तू नहीं चाहता कि तेरे लोग परमेश्वर तुझसे दूर रहे, इसलिए तू कहता है कि मैं अपने पुत्र के नाम में तुम्हें आशीषित करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं तुम्हें आशीषित करना चाहता हूँ, और जो कुछ भी तुमने खो दिया है उसे फिर से मैं नया बनाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम एक नई सृष्टि हो।
पुरानी बातें बीत चुकी है और अब सब कुछ नया हो गया है। हाँ परमेश्वर पिता, तो सब कुछ नया कर दे, नया कर दे परमेश्वर पिता। अगर बीमारी से किसी का जीवन वो परमेश्वर पिता कमजोर हो चुका है, अगर वो निराशा से वो डिप्रेशन में चले गए हैं, अगर कोई लोग प्रभु तुझसे दूर हो गए हैं, आज मैं परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ कि उनके लिए तू सब कुछ नया कर दे। बीमारियां उनके जीवन से जाती रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और एक वो नया जीवन प्राप्त करे, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तुम एक नई सृष्टि हो और तुम्हारे लिए सब कुछ नई बातें की गई है। हालेलुया। वो निराशाएं दूर कर परमेश्वर, और एक नई बातों से उनके जीवन को भर दे, नई आशीषों से भर दे परमेश्वर पिता। परिवार तेरी ओर से आशीष को प्राप्त करे और तुझ में उन्नति को प्राप्त करे, आत्मिक जीवन को प्राप्त करे, आत्मिक आशीषों को प्राप्त करे, और तेरे उपायों को परमेश्वर हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार, हर एक सदस्य परमेश्वर बहुतायत से और भरपूरी से देख नहीं पाए। हालेलुया। क्योंकि धन्य है हमारा परमेश्वर। ओ हालेलुया, जो हर प्रकार की आशीषों को, वो आत्मिक आशीषों को, जो स्वर्गीय आशीषें है, वो उसे तू अपने लोगों पे उंडेल देता है। आज तेरी आशीषें उंडेल परमेश्वर पिता। जो कुछ भी तूने प्रतिज्ञा की है परमेश्वर अपने लोगों के लिए, वो सारी बातें परमेश्वर, सारे वचन पूर्ण होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हर एक के जीवन में पूरे हो यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर दे। ओ हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से दूर हो, प्रभु से कहे कि प्रभु मेरे जीवन को तू बना ले। ओ तू मेरे जीवन को परमेश्वर पिता तेरे करीब तू लेके आ, और स्वर्गीय स्थानों में तू हमको लेके जा, जहाँ पे हमारा प्रभु यीशु मसीह बैठा है। हालेलुया। ओ राबा सुंदर लोगो, जब आप इस तरह से कहेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगी, परमेश्वर की सामत आपके जीवन में आएगा, पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके जीवन में आएगी, और आश्चर्य क्रम होना शुरू हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक के जीवन में आश्चर्य क्रम होना शुरू हो जाए, और परमेश्वर हर एक व्यक्ति तुझसे आशीष को प्राप्त करे, नया जीवन प्राप्त करे। उस लहू की सामर्थ को परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में उंडेल देता हो। हालेलुया। वो इसी समय परमेश्वर तेरा लहू का सामर्थ काम करना शुरू कर दे, और लोग परमेश्वर आश्चर्य क्रमों को देखने पाए। यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारियां चंगी हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक निर्बलताएं दूर की जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक श्राप तोड़े जाए, और परमेश्वर पिता तेरे नाम से विजय को घोषित करता हो। यीशु के नाम से स्वर्गीय आशीषें रिलीज करता हो। ओ परमेश्वर पिता तो हर एक के साथ हो, तो हर एक की सुधि ले, और तेरे वचन के अनुसार जो तूने प्रतिज्ञाएं करी है उसे हर एक के जीवन में पूरा कर यीशु, पूरा कर। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद हो परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हर एक को आशीषित करता हो, यीशु मसीह के नाम से हर एक को आशीर्वादित करता हो, और परमेश्वर पिता तेरे नाम से हर एक व्यक्ति दीर्घायु से तृप्त किया जाए। ओ हालेलुया, तृप्त किया जाए, बल और सामत को प्राप्त करे, उन्नति को प्राप्त करे, संपन्नता को प्राप्त करे, धन संपत्ति में उन्नति प्राप्त करे, आत्मिक जीवन में उन्नति प्राप्त करे, तेरी पवित्र आत्मा से भरे जाए यीशु मसीह के नाम से कहता हूं। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ जो है नया है, नई आशीष है, नया जीवन है, नई बातें है, नया प्रकाशन है। तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु हर एक को तो आशीषित कर। धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित कर।